आप सभी का खबर झारखंड का ये वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सबसे पहले बात करेंगे जेएमएम में बगावत की। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन फिलहाल दिल्ली में हैं और उनके अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से चंपाई सोरेन ने अपना पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते अपमान की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि ये विकल्प तलाशने के लिए मजबूर है। उन्होंने 3 विकल्प पर विचार करने की बात कही है: राजनीति से संन्यास, नई पार्टी की शुरुआत या भरोसेमंद दल के साथ जाना। इस घटनाक्रम के बाद चंपाई सोरेन के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बीजेपी नेताओं से संपर्क की बात भी सामने आई है। ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अगर चंपाई सोरेन पाला बदल करते हैं तो राज्य के सियासी हालात कितने बदलेंगे। सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है, लेकिन 6-7 विधायक यदि पाला बदलते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। चंपाई सोरेन कोल्हान इलाके से आते हैं। उन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है। कोल्हान में 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटें 2019 में जेएमएम ने जीती थी। चंपाई सोरेन अगर पाला बदलते हैं तो कोल्हान का सियासी समीकरण बदल सकता है। झारखंड में सियासी हलचल तेज है और इन सब के बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्य के मंत्री चंपाई सोरेन जी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल जी, झारखंड में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है, सबसे पहली प्रतिक्रिया इस पे। देखिए, हमने तो जो आप सब ने भी पढ़ा है उसी को हमने भी पढ़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि उनके दिल में गहरी चोट लगी है। अपने आप को इतना अपमानित संभवतया वो महसूस कर रहे हैं कि वो उन्होंने लिखा भी है और फिर लगता है कि जैसे कभी भी आदमी जब विचलित होता है तो थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करता है, तो हमें लगता है कि झारखंड से बाहर निकल गए हैं। और उन्होंने इसी प्रकार के उन्होंने पत्र जो लिखा है वो उसमें भी देखा इसी प्रकार से। सहज होने के लिए भी व्यक्ति को समय लगता है, फिर सहज होंगे तो जो निर्णय करेगा ये उनका मामला है। उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें एक साथी की भी तलाश है। तो क्या आप जैसा कह रहे हैं वो परेशान है, जो सम्मान को चोट लगा है, तो बीजेपी उन्हें अपना कंधा देगी, साथी बनाएगी? जी, पहली बात तो हमारी जो उनके दर्द है, जो तकलीफ़ है, क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूँ कि आंदोलनकारी रहे हैं, शिबू सोरेन के साथ काम किया है, तो हमारी जिसको क्या बोलते हैं सहानुभूति तो निश्चित रूप से उनके साथ है। बाकी तो उनके ऊपर है कि वो क्या निर्णय करते हैं। इसलिए हमने तो बार बार कहा कि भाई बीजेपी नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता की उनके प्रति एक सहानुभूति है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल जी भी बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि इनकी सहानुभूति उनके साथ है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोपो के साथ कुमार चंदन, रांची। एक राज्य की बात करता हूं। आज चंपाई सोरेन झारखंड से बगावत कर रहे हैं। बगावत क्यों हुआ है इसके तथ्य में अगर आप जाएं, चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के कहने पर मुख्यमंत्री बने, उनके कहने पर इस्तीफा दिया। इतने सज्जन पुरुष, लेकिन वो सड़क से लेके सदन तक कहा कि अब आदिवासी कम रहे हैं, आदिवासी की बहु बेटियों को अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी शादी करके अपने बच्चे को मुसलमान बना रहे हैं, आदिवासी को बचाना है। हेमंत सोरेन एक तरह से धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंद लिए वोट के लिए और चंपाई सोरेन पर ही कार्रवाई शुरू कर दी, इस्तीफा की। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का एक्स पर एक पोस्ट पढ़ा। यह बहुत ही भावुक और
संवेदनाओं से भरा हुआ पोस्ट के साथ साथ वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों की जो हकीकत है उसको भी बयां करता है। 4 पैराग्राफ में लिखा गया यह पोस्ट दिखलाता है कि एक वरिष्ठ नेता जो पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ किसी पार्टी के साथ अपना 4 दशक पूरा करता है, जो गुरु जी का हनुमान बन के रहता है, उनके हर फैसलों पर, हर एक राजनीतिक उतार चढ़ाव में उसके साथ खड़ा रहता है, तो आज एक इतना बेबस और लाचार अपने आप को पाते हैं कि इस तरह के पोस्ट करने को बाध्य होते हैं। जेएमएम नेता और राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चंपाई सोरेन की बगावत के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया पोस्ट से लगता है कि उन्हें किसी बात का दुख है। परिवार में भी ऐसा होता है तो आपसी संवाद से बात बन जाती है। उनसे कहूंगा कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से बात करें। उन्होंने स्वेच्छा से सीएम पद से इस्तीफा दिया था, खुद कहा था कि वो किसी दबाव में नहीं है। मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन चंपाई दा किसी जाल में नहीं फंसेंगे। उम्र के इस पड़ाव पर अपने घर को छोड़ना उचित नहीं है। जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर से बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश जी, ये जो क्राइसिस एक हुआ है झारखंड में चंपाई सोरेन को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इसे क्राइसिस नहीं मानता हूं कि कोई क्राइसिस है। अब निश्चित रूप से हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे वरिष्ठ नेता हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी हैं, और जो अभी घटनाक्रम जो आपके माध्यम से या अन्य मीडिया चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो देखने को मिला, या उनका जो ट्वीट भी देखने को मिला, इन सारी बातों से लगता है कि उन्हें किसी बात का कुछ दुख है। तो घर में एक परिवार में भी बहुत तरह की बात होती है कि किसी सदस्य को किसी बात को लेकर किसी तरह का कष्ट पहुंचता है या दुख पहुंचता है, तो वो परिवार में बात को सुलझाया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। सोरेन के जेल से आने के बाद तो विधायक दल की बैठक में भी उन्होंने कहा कि उनका नया अध्याय शुरू हो रहा है अब। तो इस पर जो पोस्ट है उस पर काफ़ी उन्होंने बात कही है। अपनी बातें जो उन्हें लगी थी बुरी, वो सारी बातें और सारी बातों को सभी लोगों ने गंभीरता से सुना था। माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने भी, फिर अलग से इनकी वार्ता भी हुई। ये सारी बातों का पटाक्षेप वहीं हो गया था। ये मैं कहूँगा कि पूरी तरह से जो हमारे विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा इस तरह का आचरण, जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त करती रहती है। हमारे माननीय चंपाई दा के बारे में भी बहुत अपने पार्टी के नेताओं का जितनी प्रशंसा नहीं करना, उससे ज़्यादा चंपाई दा की प्रशंसा करना, तो ये इनका चाल चरित्र है कि कैसे लोगों को कमज़ोर करें, कैसे तोड़ फोड़ करें। तो मुझे लगता है कि उसी का एक हिस्सा है, और चंपाई दा इनके जाल में नहीं फंसेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और हम लोग बैठकर पार्टी फोरम में हम बातों को सुलझा लेंगे। ये तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन जनता को ये नहीं खरीद सकते, और जनता इनके साथ नहीं है, चाहे कितना भी ये कुछ कर ले। जनता इनके साथ आने वाले चुनाव में भी नहीं, और अभी लंबे समय तक जनता इन्हें स्वीकार करने वाली नहीं। तो ये थे हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर। कैमरामैन संजय टोपो के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। उधर सियासी हलचल के बीच जेएमएम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। इस पोस्ट में कहा गया है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के अलावे पीछे के रास्ते से पार्टी में आए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा शामिल हैं। इन सभी के ऊपर सुपर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा है, और अब लग रहा है कि 1-2 पूर्व मुख्यमंत्री को गवर्नर बनाकर राज्य से निकाल दिया जाएगा।